स्टूडेंट्स, कल हमने देखा कि पिछले अध्याय में कि कैसे सिंपल सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। और अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब यूँ कहने का मतलब है कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे प्रश्न जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो या तो कोई WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं। WH का मतलब क्या है? वाट, वेयर, वैन, विच, हाउ, हु। इसका मतलब है वो इनसे स्टार्ट होकर WH वाले कहलाएंगे। और यदि कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है सिर्फ, तो उसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि देखो, यदि कोई सेंटेंस क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप कि ये WH वर्ड से स्टार्ट है। ये देखो, ये WH वर्ड से स्टार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा फ़र्क रखेंगे उसमें। टीचर सेड टू मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के हम अंदर चेंज करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर हमने दो सेंटेंस ले लिए। एक सेंटेंस वो जो WH से स्टार्ट है, एक सेंटेंस वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। हैं दोनों इंट्रोगेटिव, दोनों प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब इनको किया कैसे जाता है, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदला कैसे जाता है? तो ये देखें, जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है, यदि सेंटेंस में अंदर वाला वाक्य जो है, सेंटेंस जो है वह किसी WH से स्टार्ट हो, तब हम कनेक्टर के लिए कनेक्टर के रूप में इसी WH वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। और यदि सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, देखें यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। ठीक है। यदि आर हेल्पिंग वर्ब या इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल, वुड, किसी भी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर वह क्वेश्चन प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम या तो इफ़ या वेदर इस वर्ड से जोड़ेंगे। मतलब कि कहने का ये है कि यदि WH वर्ड से स्टार्ट है तो इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और उसके प्लेस पर इसी WH वर्ड का यूज़ कर लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? इफ़ या वेदर वर्ड का यूज़ कर लेंगे। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर ख़ास बात ये देखनी है आपको कि जब भी किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रह जाते, बल्कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखें आप कि करेंगे कैसे इसको। यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ। टीचर लिखा, ये पहला वाला सेंटेंस हल कर रहे हैं। टीचर लिखा। अब ये सेड टू जो वर्ड है, इस सेड टू को कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में। मतलब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ये जो सेड टू है आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। फिर आखिरी में क्या लिखा है? मी लिखा है। अब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। अब चूंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट है, इसलिए इसी WH का यूज़ हम यहाँ पर कर लेंगे। वाट का वाट लिख दिया, ये वाट का वाट हो गया। अब क्या करें? अब देखो, अगर यहीं पर तुरंत ये हेल्पिंग वर्ब को पास्ट टेंस में लेके लिखेंगे तो ये भी इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जबकि हमको करना क्या है कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ लगेगी तो ये भी इंट्रोगेटिव होगा। तो अब इसको सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद तो लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है यू, तो इसको भी चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन होता है, इसको चेंज करेंगे कहाँ से? बाहर वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ लिखा है मी, मतलब यू के स्थान पर क्या आ गया? मी का आई हो गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस है, तो ये भी पास्ट टेंस की हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई का वाज। और आखिरी में क्या लिख दें? डूइंग, और फुल स्टॉप लगा दें। टीचर आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग, और फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरह से सेंटेंस को हम ये क्रिएट कर लेंगे। अब अगला सेंटेंस देखेंगे। तो आपने देखा ये सेंटेंस कैसे हो गया। अब देखें, अब यहीं पर मैं इस वाले सेंटेंस को करूँगा। अब इसको कैसे करेंगे? वापस लिखा, टीचर सेड टू किस में चेंज हुआ? आस्क्ड में चेंज हुआ। ठीक है। मी का मी उतार लिया। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा।
अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो ये इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और उसके इस प्लेस पर आप या तो इफ़ लगा दो और या वेदर लगा दो, दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ कर लो। ये हमने वेदर लगा दिया, ये यूज़ कर लिए वेदर। यहाँ पर आप इफ़ भी लगा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा देखो हट गया। अब हम अब आपका मन करेगा कि आर का यहाँ, चूँकि बाहर वाली वर्ब पास्ट टेंस की है तो ये भी पास्ट टेंस होना चाहिए, तो आर का यहाँ पे वेयर कर दें या वास कर दें। नहीं, अब आप तुरंत नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुरंत यहाँ पे वाज या वेयर लगाओगे तो ये भी सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा, जबकि हमें ऐसा होने नहीं देना। तो क्या करें, पहले सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, तो पर्सन चेंज होगा तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से चेंज हुआ, तो ये बन गया आई। ठीक, अब ये वाज का आर का क्या बन गया वापस, वाज, और आ गया डूइंग। टीचर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो इस तरह से नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व किया जाता है। तो आशा है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको फिर भी कोई दुविधा हो तो हमसे पर्सनली भी मिलकर बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना है।